विधानसभा के प्रभारी भाई मोहनराज जी, जिला पंचायत सदस्य मेरे छोटे भाई विजय दुलेरा और त्यागी जी भी है ना, त्यागी जी है, हमारे शाहपुर के चेयरमैन भी आज मौजूद है हमारे बीच में, दोनों पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई अजय रमनीश, हमारे मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सतीश सैनी, परिचय तो हो गया होगा डॉक्टर साहब सब सकते हो, और पूर्व भी है, कहाँ है भाई सुधीर सैनी जी, सुधीर जी दोनों पूर्व मौजूद है, पूरी टीम भी। आज का ये सच है कि परसों जब से टिकट हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, उसके बाद मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम, मतलब रात ही दिल्ली से पहुंचा, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गोयला गांव से मैं इस 2024 के चुनाव अभियान की आज अपने गोयला गांव से शुरुआत की। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस क्षेत्र में सोनम और गोयला दो ऐसे गांव हैं कि जो मैंने हमेशा अपने जहां में पैदा हुआ उस गांव से कम लाड़ इन दो गांव का मुझे नहीं लगा। आपका भी स्नेह हमेशा, चाहे मेरा 14 का चुनाव हो चाहे 19 का चुनाव हो, सोनम गोयले से पूरी तरह से आशीर्वाद, प्यार और एक लाड़ सा मिलता रहा हमेशा। और जब पीछे मुड़कर देखता हूं कि 10 साल हो गए, आपने 2 बार मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर, कई बार लगता है कि 10 सालों में कितना बदलाव हुआ, जैसे बच्चा बड़ा होता है एकदम से बड़ा हो जाता तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर बदलाव को हम देखना चाहें, मेरे आज भी याद है जब मैं सांसद बना और मैं दिल्ली गया, तो जो पहली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मुझे सड़क मिली थी वो शाहपुर से गोयला की थी। 2014 में मेरे सांसद बनने के 1 महीने बाद पहली सड़क मेरी बनवाई हुई, यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गोयले की सड़क थी। मेरे आज विश्वास क्या है, क्योंकि पहले रात 2 सड़क मिली, एक गोयले वाली बनवाई, एक तितावली नुन्ना खेड़ा मुकंद वो ढिंडावली और कुटबा, और दूसरी शाहपुर गोयला सोरम और गोयला। ये मेरे अच्छी तरह याद है। कुछ बातों वहां से शुरुआत हुई, और जैसे दरोगा जी ने कहा, जब मैं सांसद बना तो माहौल कैसा था मुझे कहने की जरूरत नहीं। जनपद का सांप्रदायिक तनाव चरम पर था, बहुत छोटी छोटी बात में विवाद होते थे। पहला प्रयास यही था कि किसी तरह से जनपद में शांति, कोई जातीय या धार्मिक तनाव इस जनपद में ना। आज 10 साल बाद है तो मैं कह सकता हूं कि मेरे 2 कार्यकाल में जनपद में कोई ना जातीय तनाव हुआ, कोई धार्मिक तनाव नहीं, सब प्यार मोहब्बत और भाईचारे से 10 साल इस जनपद में सबके गुजरे। शुरुआत करूं बिजली से। मैंने पहला पत्र लिखा कि मेरे जनपद में किस गांव में कितनी बिजली आती है, मुझे एवरेज बिजली सप्लाई दी जाए बिजली विभाग। मेरे पास चिट्ठी रखी है, 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 4 घंटे औसतन एक गांव को औसतन 4 घंटे बिजली मिलती थी 2014 में, और 2014 से 24 में खड़े हैं, 4 घंटे से बढ़कर 18 घंटे पर पहुंचे। वो 4 घंटे से 18 घंटे हर गांव में बिजली आ रही है 1800 पर। वो 4 घंटे से 18 घंटे का सफर कोई एक दिन का सफर नहीं है। 65 साल में जितने बिजली घर बने होंगे मेरे सांसद बनने से पहले, इन 10 साल में उससे ज्यादा बिजली घर बने। चाहे फीडर सेपरेशन हो, चाहे केबल डालने का काम हो, बिजली विभाग में 65 साल के काम एक तरफ और 10 साल के एक तरफ। जब ये 18 घंटे में पहुंचे, 18 घंटे में पहुंचे। अगर आप आगे मौका देंगे तो मुजफ्फरनगर जनपद के हर गांव में 24 के 24 घंटे बिजली देने का मेरा लक्ष्य है कि 24 के 24 घंटे बिजली। शहर में तो आ गई, गाँव में 5 घंटे की हो रहे हैं। ये अगले 2 साल के अंदर अंदर इसे करने का मेरा प्रयास है। जब मुझे बना तो सड़कें जैसी मिली, तो मैं खुद बताऊंगा आपको, हम गोयले से चलेंगे तो 2 तरफ जाएंगे, या तो जाएंगे सूरत की तरफ होते हुए शाहपुर, वहां हम नहीं पहुंच सकते थे 2014 में, मेरे याद है जैसी सड़क थी मैं भी आऊं था। दूसरा आप जाओगे बुढ़ाना जाना चाहोगे तो इधर से भी जा सकते, तो ना तो आपका शाहपुर जाने का रास्ता था और ना आपका बुढ़ाना जाने का रास्ता था, क्योंकि बुढ़ाने से खतौली सड़क ऐसी थी कि इस धरती पर उस सड़क पर कोई नहीं चल सकता। याद है गोलीगंज सड़क थी, याद है सड़क बढ़िया। अगर वहां तक पहुंच भी गए बुढ़ाना या शाहपुर तो मुझे फिर जाने का रास्ता था 2 फुट के गड्ढे में, और बड़ौद जाना चाहो तो वो रास्ता मिला जाने का। उस साहब के शामली जाना चाहो तो शामली में तो
अब तो जयंत सिंह जी हमारे साथ आ गए। चौधरी जयंत सिंह ने पैदल यात्रा की थी गड्ढे भरवाने के लिए 2015 में, याद कर लो आप शामिल थे। कोई एक सड़क ऐसी नहीं थी कि गोयले से चल के आप अपने गांव से चल के कहीं चल जाओ। ये विरासत में जनपद मुझे मिला था। इस तरह के हालात में जनपद का सांसद आपने मुझे चुना, चाहे बिजली का काम हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हो, चाहे नए नए नेशनल हाईवे बनवाने का काम हो, चाहे अंग्रेज रेल लाइन बिछा के चले थे मुजफ्फरनगर तक की, और एक 125 साल तक उस रेल लाइन को किसी ने डबल नहीं करवाया। 125 साल पुराने रेलवे स्टेशन मिले मुझे, चाहे डबलिंग का काम हो, चाहे रेलवे का विद्युतीकरण हो, चाहे नए रेलवे स्टेशन हो। जनपद की बिजली सड़क पानी की व्यवस्था में 10 साल लगे मुझे सुधार करने। कोई एक दिन नहीं लगता जी। पानीपत खटीमा हाईवे को बनने में 10 साल लगे, कोई एक दिन में नहीं बन सकता। अब आगे मैं ये कह सकता हूं कि जनपद की व्यवस्थाएं कम से कम बिजली सड़क पानी के मामले में करीब करीब ठीक है, करीब करीब उस स्तर पर जिस पर आने चाहिए। और एक खुशी की बात आपको बताऊं, वही 5 दिन पहले पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जुड़े थे लखनऊ से। प्रधानमंत्री लखनऊ में थे, जो नई इंडस्ट्री लग रही है उनके बारे में एक मीटिंग थी। मुजफ्फरनगर जनपद को एक साथ 93 नई फैक्ट्री लगनी है। 8,500 करोड़ की कीमत से 93 नई फैक्ट्रियों का MOU मुजफ्फरनगर जनपद में साइन हुआ। अब कोई कहेगा कि भाई इसका फायदा क्या होगा? एक साल के अंदर इन फैक्ट्री से 10,000 युवाओं को रोजगार होगा। बिजली सड़क पानी तो मैंने कर दी, अब आगे जो करने के काम है वो है युवाओं को रोजगार। मेरे जनपद में अगर युवा है कोई सरकारी नौकरी ना मिले